असरण कृपा के धाम, जिन जिन भगवान के भक्तों को भगवान की आगमन की प्रतीक्षा थी, मुनिजन, सिद्ध महात्मा गण, भक्त वृंद जन, जो भगवान के दर्शन के लिए लालायित थे, भगवान का वनगमन माता कैकेयी के लिए एकमात्र वरदान ही नहीं था, बल्कि भगवान के भक्तों की भगवान के दर्शन की प्रतीक्षा थी। भगवान को किसी ने प्रतीक्षा के द्वारा पाया, किसी ने समीक्षा के द्वारा पाया। स्वभाव से भगवान से जो प्रेम करते थे, भगवान ने सरल भाव से उनको हृदय से लगाया। भगवान के प्रभाव से जो भगवान को देखना चाहते थे, भगवान ने उनको अपना प्रभाव दिखाया, और जो भगवान को भाव से भजते थे, तो भगवान ने उनके भाव को सहज स्वीकार किया। भाव को भाव अनखे आलसहु, नाम जपत मंगल दिसि दसहु। भाव से बज रहे हैं राम 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 राम, जो रट रहे थे, जिनको राम नाम की रटना लगी थी, भगवान ने उनके भाव को स्वीकार किया। भगवान कहते हैं, भाव से भजता मुझे तो भव से बेड़ा पार है, क्योंकि भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही एक सार है। भाव के द्वारा भगवान को भजा माता सबरी ने, तो भगवान ने उनके घर जाकर के जूठे बेरों को भी चखा। भाव से भजा विदुर जी ने, तो केले के छिलके पाए भगवान ने जाकर के उनके घर। वर्णन है कि भगवान जिस समय 14 वर्ष से लौट करके आए वन से, तो माता कौशल्या ने अपने राम के लिए 56 भोग बनाए, 56 पदार्थ भगवान ने सब पाए, लेकिन वो स्वाद उनको मिला ही नहीं। मैया कौशल्या बड़ी प्रसन्न हुई कि राम रघुवर को इतने समय बाद अपने हाथों से बने हुए पकवान खिला रही हूं, तो राघव चख रहे हो, स्वाद कैसा है बताते तो जाइए। राम जी ने कहा कि मैया बड़ा प्रेम है, बड़ा स्वाद है, लेकिन संतुष्टि तो मैया सबरी के बेरों में थी। पूछा भक्तों ने भगवान से कि प्रभु आपने 24 अवतार धारण किए, 2 मानवावतार आपने धारण किए, तो सबसे ज्यादा भोजन प्रसादी पाने में आनंद और संतुष्टि पिपासा कहाँ प्राप्त हुई? भगवान ने कहा पहला
तो काका विदुर के यहाँ जब मैंने केले के छिलके पाए तो जो आनंद, जो प्रेम, संतुष्टि उन केले के छिलकों में प्राप्त हुई, वैसा प्रेम, आनंद और स्वाद मुझे अन्यत्र कहीं भी प्राप्त नहीं हुआ। प्रेम के बस अर्जुन रथ हांक्यो, भूल गयो यदुराई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। दुर्योधन कह रहा है, प्रभु मेरी माँ गांधारी ने 56 प्रकार के भोज्य पदार्थ बनाए हैं, आइए ना हम जाकर के पाते हैं। भगवान ने कहा कि आज तो भोजन कर नहीं सकता। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि आज मेरा काका विदुर के घर निमंत्रण है और भोजन दो कारणों पर किया जाता है। एक तो भोजन करने वाले के पेट में भूख होना चाहिए, या फिर भोजन कराने वाले के हृदय में प्रेम हो। तो ना तो मुझे दुर्योधन तुम्हारे हृदय में प्रेम दिखाई देता है और ना मेरे पेट में भूख है, तो भोजन का तो सवाल ही नहीं बनता। दूसरा, मुझे माता सबरी के जो बेर मैंने चखे, आयुर्वेद का सिद्धांत है कि धात्री फलम सदा पथ्यम कुपथ्यम बद्री फलम। आंवला सदा पथ्य है, लेकिन जो बेर कुपथ्य माना गया है, राम जी कह रहे हैं मैया सबरी से, माता लाइए ना और बेर चखाइए ना और मुझे खिलाइए ना, बड़ा स्वाद है। पाते चले जा रहे हैं, माता खिलाती चली जा रही है। तो भाव से मुझे कोई एक पुष्प दे तो मुझे स्वीकार है। और विचार करिए ना, संसार में हर वस्तु का एक भाव होता है, एक मूल्य होता है ना। किसी बाजार में आप किसी वस्तु को खरीदने जाएंगे तो हम प्रायः मूल्य पूछा करते हैं कि भैया इसका भाव क्या है, पूछते हैं। सब्जी मंडी में जाएंगे तो सब्जी का भाव पूछेंगे, आलू कितने रुपए किलो है पूछते हैं, परवल कितने रुपए किलो है पूछते हैं, तभी ना लेकर के आते हैं। तो विचार करिए, बिना भाव बाजार में वस्तु मिले ही नहीं कोई। तो फिर वह अमूल्यवान कैसे बिना भाव के हमको प्राप्त हो सकता है? अरे भाव की तो बात छोड़िए, कुभाव से भी किसी ने भजा, कुभाव से भी नहीं भजना राम नाम, कोई मतलब नहीं। एक बार कुभाव से भी राम निकल गया तो भगवान उनके पास भी कल्याण करने पहुंच गए, उनके पास भी पहुंच गए। अनखता से भजा जिसने क्रोध में, अरे तुम्हारा राम कर क्या लेगा? भगवान मुस्कुराए और उसका उद्धार कर दिया। और आलस से भी कोई भजे, सुबह सुबह उठता चला जा रहा है, राम राम कह रहा है, भगवान ने उसके मुख से निकली हुई उस भाव को भी स्वीकार कर लिया और उसका मंगल किया, कल्याण किया। एक पिता अपने पुत्र को लेकर के आया और गुरुदेव के सामने बोला कि मेरा बेटा राम राम नहीं भजता, कभी भगवान का नाम नहीं लेता, बड़ा नास्तिक है, आप अनुग्रह करें तो इसकी वाणी से राम का नाम निकले। गुरुदेव ने कहा अभी तक नहीं बोला, लेकिन आज मैं बुलवा करके ही छोड़ूंगा। अब गुरुदेव ने कहा उस बेटे से कि बेटा राम का नाम लो, बोलो श्री राम जय जय राम। बोलता है नहीं भजूंगा। बोलो ना बेटा, बोला नहीं भजूंगा। बोलो ना, बोले नहीं बोलूंगा। गुरुदेव ने कहा बोलना पड़ेगा, बोले नहीं बोलूंगा। बोलना पड़ेगा, नहीं बोलूंगा। जोर से गुरुदेव ने कहा बोलना पड़ेगा। बालक चिल्लाते हुए बोला नहीं बोलूंगा, नहीं बोलूंगा, राम का नाम नहीं बोलूंगा। गुरुदेव ने कहा बस 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 हो गया, अब ज्यादा नहीं बोलना है। बोल दिया हो। जब कभी
ऊपर जाओगे ना तो वहां पर पूछा जाएगा कितनी बार राम नाम भजा है, तो बोले देना एक बार राम का नाम लिया था बस। उसकी कीमत जो है ना वो मांग ले। पूरा जीवन व्यतीत किया, मरणासन्न की स्थिति के बाद पहुंचा। चित्रगुप्त ने कहा कि नारायण से भगवान बड़ा अधर्मी है, नास्तिक प्रवृत्ति का है, एक बार भी राम का नाम नहीं बोला है। एक बार बड़े गुस्से में राम का नाम बोला था, सिर्फ एक बार। उस बेटे ने कहा कि चलिए वैसे तो बोला नहीं है लेकिन एक बार बोला है तो उसी राम नाम की कीमत चाहिए। क्या किया जाए? अब सभी उसको लेकर के ब्रह्मलोक में पहुंचे, विष्णु लोक में पहुंचे, शिवलोक में पहुंचे और देवताओं से प्रार्थना की, भगवान ये है तो नास्तिक व्यक्ति, एक बार जीवन में राम का नाम बोला है, सिर्फ एक बार, और उसकी कीमत क्या है जानना चाह रहा है। तो ब्रह्मा विष्णु सहित पहुंचे भगवान श्री राघवेंद्र के पास। ब्रह्मा जी ने कहा भाई जिसका नाम है उसी से कीमत पूछ ली जाए, चले हम लोग। भगवान के सौधाम में पहुंचा। देवी देवताओं ने कहा कि ब्रह्मा जी बोले प्रभु नास्तिक व्यक्ति है, एक बार आपका नाम लिया है, सिर्फ उसी की कीमत जानने के लिए इसको हम ब्रह्मलोक, विष्णु लोक, शिवलोक में घुमाते घुमाते आपके लोक में आए हैं। सोचा कि आपका नाम है तो आप इसकी कीमत भली भांति जानते हैं, आप ही बता दीजिए। तो ब्रह्मा विष्णु शिव ऐसे घेरे हुए खड़े थे, तो राम जी ने कहा कि उस बालक से इधर आओ, बुलाया, पास में गया, गोदी में बैठ जाओ। अब वह ब्रह्मा विष्णु शिव को देखे, हाँ हाँ बैठ जाओ। राम जी ने गोद में बिठा लिया। तो यमराज बोले और भगवान श्री विष्णु बोले कि राघवेंद्र आया तो था कि इस बेटे की इच्छा है कि राम के नाम की कीमत क्या है, कीमत क्या है। एक बार राम नाम बोला है, उसकी कीमत जानने के लिए आया हूं, आप बताएं। राम जी ने कहा भला मृत्यु लोक से ब्रह्मलोक और शिवलोक और विष्णु लोक में घूमता घूमता मेरी गोद में जो बैठा हो, अब इससे ज्यादा बड़ी कीमत और राम नाम की क्या हो सकती है। एक बार नाम बोलने से उसको मेरी ही गोद मिल गई हो, और भला जो बार बार बोलेगा तब फिर उसका कल्याण कैसे ना राम का नाम करेगा, एक बार राम नाम बोलने से।